शाम के ठीक 5 बजे तुम्हारी बेटी का वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया जाएगा सुमित्रा। हमारे पास और भी सीरियस मरीज हैं। अगर 5 बजे तक 5,000 रुपए काउंटर पर जमा नहीं हुए तो लाश ले जाने के लिए तैयार रहना। डॉक्टर की ये ठंडी और बेरुखी भरी आवाज सुमित्रा के कानों में खोलते हुए तेल की तरह गिरी। उसने कांच की खिड़की से अंदर झांका। उसकी 5 साल की लक्ष्मी सफेद चादर पर बेजान पड़ी थी। प्लास्टिक की ढेर सारी नलियां उसके छोटे से शरीर में धसी थी। बाहर का पारा 46 डिग्री सेल्सियस छू रहा था और अंदर लक्ष्मी की जिंदगी का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। 2 दिन पहले लगी खतरनाक लू ने उसके दिमाग में ऐसा असर किया था कि वो कोमा जैसी हालत में थी। घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे थे। सुमित्रा के पास अपनी बेटी की सांसें खरीदने के लिए सिर्फ 2 घंटे थे। अस्पताल के ठंडे गलियारे से निकलकर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गर्म हवा के तेज ने उसके चेहरे को झुलसा दिया। धूप इतनी तीखी थी कि सीधी आंखों में चुभ रही थी। सुमित्रा ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू सिर पर कसा और सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पैर नंगे थे। दोपहर की धूप में जलता हुआ डामर उसके तलवे की खाल को पिघला रहा था। लेकिन एक माँ को अपने पैरों के छाले का दर्द कहाँ महसूस होता, जब दिल में बेटी को खोने का खौफ जल रहा हो। सुमित्रा के पति की मौत साल भर पहले एक फैक्ट्री एक्सीडेंट में हो चुकी थी। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके मुश्किल से पेट पालती थी। इस कड़कती धूप में उसका साथ देने वाला और कोई भी नहीं था। वो भागते हुए बस्ती के सबसे बड़े रसूखदार लाला जी के पास पहुंची। लाला अंदर कूलर की ठंडी हवा में पैर फैलाए लेटा था। सुमित्रा ने बदहवास होकर लोहे का गेट पीटना शुरू कर दिया। लाला जी, भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। मेरी लक्ष्मी अस्पताल में मर रही है। मुझे बस 5,000 रुपए दे दो। मैं जिंदगी भर आपके घर में मुफ्त का काम करूंगी। लाला जी, प्लीज लाला जी। लाला ने खिड़की का कांच थोड़ा सा नीचे किया। अंदर से आती एसी की ठंडी हवा सुमित्रा के तपते बदन को छू गई। लेकिन लाला की बातों में कोई रहम नहीं था। अरे हट यहाँ से। इस दोपहरिया में तमाशा मत खड़ा कर। कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास। और तेरी औकात ही क्या है जो तू मुझे 5,000 चुकाएगी? जा, मेरा दिमाग मत चाट। धड़ाम से खिड़की बंद हो गई। सुमित्रा का आखिरी सहारा भी टूट चुका था। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थी। शाम के 3:45 हो चुके थे। 1 घंटा 15 मिनट बाकी था। सुमित्रा सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। गाड़ियां तेजी से ऐसी कि हवा में शीशे चढ़ाए उसके पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर सड़क पार एक लाल रंग के बड़े बोर्ड पर पड़ी। लाइफलाइन प्राइवेट ब्लड बैंक। सुमित्रा के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। वो हांफते हुए पसीने से लथपथ अंदर घुस गई। अंदर कदम रखते ही जैसे बर्फ जैसी हवा ने उसके चेहरे को घेर लिया। सुमित्रा का कलेजा कांप रहा था। वो सीधे काउंटर पर जाकर गिर पड़ी। मेरा खून निकाल लो साहब, मेरा सारा खून ले लो, पर मुझे अभी के अभी 5,000 रुपए दे दो। मेरी बच्ची मर जाएगी साहब। काउंटर पर बैठे कलरक ने सुमित्रा को देखा। धूप से झुलसा काला चेहरा, सूखे होठ और पैरों से बहता हुआ खून। उसने साफ मना कर दिया। देखो माँ जी, इस 46 डिग्री सेल्सियस गर्मी में तुम खुद अधमरी हो चुकी हो। शरीर में पानी तक नहीं है और इस हालत में अगर खून निकाला तो तुम यही ढेर हो जाओगी। हम केस नहीं बिगाड़ सकते। आप बाहर जाइए। नहीं साहब, नहीं। सुमित्रा वही फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से निकले आंसू फर्श पर गिरते ही भाप बन रहे थे। अगर मेरी लक्ष्मी नहीं रही तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगी। डॉक्टर साहब, एक माँ की कोख उजड़ने वाली है। क्या तुम्हारा कानून बड़ा है, वो भी किसी बच्चे की जान से? मेरा खून बहकर नाली में गिर जाए, इससे अच्छा है कि किसी के काम आ जाएगा। मुझे बस 5,000 रुपए दे दो। उसकी चीख में इतना दर्द था कि ब्लड बैंक का पूरा स्टाफ अपनी कुर्सियों से खड़ा हो गया। वहां खून देने आए 2 लड़के भी सहम गए थे।
सुमित्रा की आंखों में मौत को मात देने वाली वो जिद थी जो सिर्फ एक माँ में हो सकती है। सुमित्रा की हालत और उसकी तड़प देखकर वहां मौजूद डॉक्टर का दिल पसीज गया। उसने मेडिकल पर्चा एक तरफ रखा। डॉक्टर ने सुमित्रा का खून तो नहीं निकाला क्योंकि वो मेडिकल साइंस के खिलाफ था, लेकिन उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला। रुको माँ, डॉक्टर ने कहा। उसने खुद 3,000 रुपए निकाले और वहां खड़े उन दो लड़कों ने तुरंत अपनी जेब से 2,000 रुपए निकालकर डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर ने वो कुल 5,000 रुपए सुमित्रा के कांपते हाथों में रख दिए। दौड़ो माँ जी, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। सुमित्रा ने पैसों को छाती से लगाया। घड़ी में 4:45 हो चुके थे। सिर्फ 10 मिनट। वो फिर से उसी 46 डिग्री सेल्सियस की जलती भट्टी में कूद गई। अब की बार पैर थके नहीं थे, वो हवा से बातें कर रही थी। तपती सड़क की आग भी उसकी ममता की आग के सामने ठंडी पड़ चुकी थी। अस्पताल का मुख्य दरवाजा, फिर सीढ़ियां और ठीक 4:55 पर सुमित्रा ने काउंटर पर पूरे 5,000 रुपए पटक दिए। उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो खुद बेहोश होने वाली थी। काउंटर के क्लर्क ने पैसे गिने और तुरंत आईसीयू के अंदर फोन घुमाया। वार्ड नंबर 4 लक्ष्मी का वेंटिलेटर चालू रखो, पेमेंट आ चुकी है। सुमित्रा हांफती हुई कांच के पास पहुंची। अंदर डॉक्टर ने लक्ष्मी को एक नया इंजेक्शन दिया। कुछ ही मिनटों में मॉनिटर पर चलती टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नॉर्मल होने लगी थी। लक्ष्मी की बंद आंखें की पलकें हल्की सी हिली। बाहर सूरज अब भी धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान का गुस्सा शांत हो रहा था। सुमित्रा ने कांच पर अपना सिर टिका दिया। इस भीषण और बेरहम मौसम ने एक माँ को राख करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक माँ की ममता के आगे खुद कुदरत को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, ये माँ की मजबूरी वाली कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो वो बात भी हमें जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी है तो ऐसी ही इमोशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक धमाकेदार कहानी के साथ।